तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सब भी आज यही जानने के लिए आए हो ना। अगर आप कभी देखो फॉरएवर लिविंग में डेवलप नहीं हो रहा तो आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ें मैं भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जो कि मेरे क्लाइंट के द्वारा दी गई चीज़ें हैं। ठीक है, सो एक्साइटेड है सभी जानने के लिए। अभी जितने लोग रेडी नहीं है, आप जितने लोग हैं मेरे ख्याल से देखो नोटबुक लेके बैठना, ठीक है, क्योंकि मेरा नोटबुक मेरे पास है। तो आप लोग अपना नोटबुक ले करके बैठना, क्योंकि देखो लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंड में ज़्यादा देर आप चीज़ें रख नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि 2-4 लाइन तो है नहीं, थोड़ी चीज़ें हैं। जिस रीजन से देखो आपको कॉपी पेन लेके फटाफट बैठ जाओ। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट लेके बैठो, तब से मैं भी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा होता क्या है, मैं हूँ या फिर और भी कोई प्रोस्पेक्ट है, वीडियो कोई पर्सन है तो सीसी तो कर लेता है उसे, किसी को देखो 2 महीने में कोई डेवलप कर लेता है, किसी को 4 महीने हो जाते हैं, किसी को 6 महीने हो जाते हैं, किसी का तो साल 1.5 साल काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसा क्यों होता है जानते हो? हमें सारी चीज़ें पता होती है कि हमें कितनी लीड्स पे वर्क करनी है, या फिर हमें कितना रिजल्ट आएगा, कितने प्रोस्पेक्टिव में क्लोजिंग कर सकते हैं, कितना हमारे अंदर लर्निंग पोटेंशियल है, सब कुछ हमें पता होता है। हम उसे करने का ट्राई भी करते हैं, लेकिन सेम चीज़ को देखो हमारी सबसे बड़ी गलती कि हम उसे कंसिस्टेंट रह के कर ही नहीं पाते। सबसे बड़ी कमज़ोरी ये आज से कई दिनों पहले, महीनों पहले, ये कमज़ोरी मेरे अंदर भी थी, और मुझे पता है ये तुम्हारे अंदर भी है, क्योंकि आज तुम जहाँ से गुजर रहे हो वहाँ से मैं गुजर के आ चुका हूँ, उससे तो मैं बाहर आ गया हूँ। मैं अभी मेरे अंदर कोई भी चीज़ होती है, मैं उस चीज़ पे अपने आप को ढाल सकता हूँ, कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, जिस तरीके से मेरे अपलाइन के द्वारा दी गई चीज़ें हैं। और सबसे मेन चीज़ ये कि फॉरएवर में अगर सक्सेस होना है ना, तो अपने आप को, अपने पोटेंशियल को, अपनी आदतों को फॉरएवर के हिसाब से ढालना पड़ेगा। क्योंकि फॉरएवर में सक्सेसफुल होने वाला पर्सन वो अपने आप को पूरी तरीके से फॉरएवर में जब तक उसके नीडेड के हिसाब से ढालता नहीं है, तब तक वो वहाँ पे सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये लिख के रख लो, 110% मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। सो आते अपने टॉपिक पे। देखो सबसे मेन चीज़, अगर फॉरएवर में डेवलप करना चाहते हो, ये चीज़ मेरे अप्लाई ने मुझे दी थी, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये चीज़ मैंने इंप्लीमेंट की, जिससे मेरे को रिजल्ट देखने को अच्छा खासा मिला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल आपको जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिससे आपका माइंड पूरे दिन में क्या होगा, एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाए, पॉजिटिव सोचे, ठीक है, नेगेटिव की तरफ जाओ ही ना आप, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़, सुबह उठ रहे हो, अच्छी बात है। सुबह आप अपने समय के हिसाब से जब सो रहे हो, लगभग देखो 8 घंटे की नींद जरूरी है। 8 घंटे की नींद लेने के बाद आप जब भी उठ रहे हो सुबह, सबसे पहले उठिए, भगवान का नाम लो अच्छे से, ठीक है, ताकि देखो उससे आपका माइंड क्या होगा, थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव टाइप जाएगा। सुबह आपका अगर गड़बड़ गया ना तो पूरा दिन गड़बड़ जाएगा। अगर सुबह आप पॉजिटिव हो तो पूरा माइंड आपका पूरे दिन पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सुबह उठते ही भगवान का नाम लेना है। उसके बाद थोड़ा बहुत बॉडी एक्सरसाइज देखो, क्योंकि बॉडी एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे आपको काम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपने तो जाना, सुबह उठते ही भगवान का नाम लेना है, उसके बाद बॉडी एक्सरसाइज, फिर उसके बाद अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को, जो भी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं, तो कुछ अलग तरीके से क्या करो, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच एवरीथिंग, कुछ इस तरीके से उनको भी लगना चाहिए यार कि मेरा प्रोस्पेक्ट एक्टिव है, ठीक है। क्योंकि देखो इससे गुड मॉर्निंग या फिर गुड नाइट से देखो आपका अपलाइन क्या जज करता है जानते हो, कि आप कब सोते हो, कब उठते हो, कितना टाइम आपका पोटेंशियल क्या है, आपका टाइमिंग क्या है, उससे अपलाइन वो कहीं कहीं जज कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको लर्निंग करना है, लर्निंग कर लो। लर्निंग करने के बाद उसके बाद अपना फ्रेश वगैरह होकर नाश्ता वगैरह कर लो। उसके बाद फॉलोअप वगैरह है तो फॉलोअप लो, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप लेने के बाद आप क्या करना है, आपको प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? अगर आपको लगता है कि सुबह पहले आपको फॉलोअप लेना है तो फॉलोअप की प्रैक्टिस करो, फिर फॉलोअप लो। अगर आपको लगता है इन्विटेशन करना है तो इन्विटेशन की प्रैक्टिस करो, फिर इन्विटेशन करो। अगर आपको लगता है क्लोजिंग करना है तो क्लोजिंग की प्रैक्टिस करो, उसके बाद क्लोजिंग करो, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपको नीडेड है चीज़ें, वो लर्निंग करो और उसकी प्रैक्टिस करो सुबह सुबह, ठीक है। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम पे डीएम करना है। अभी डीएम क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में मैं अलग से वीडियो में बात करूँगा, मैं यहाँ पे बात नहीं करने वाला, ठीक है। डीएम वगैरह कर सकते हो, कम से कम 1 घंटे में, 2 घंटे में कम से कम 10 से 15 लोगों को डीएम कर दो। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आप अपना इन्विटेशन स्टार्ट कर सकते हो। इन्विटेशन कर लो प्रॉपर, जितनी भी रेट पे कर सकते हो, जितनी रेट पे एक अच्छा रिजल्ट आप निकाल सकते हो, उतनी रेट पे आप काम करो, ठीक है। उसके बाद आप अगर कॉलेज वगैरह जाते हो, कोचिंग क्लास वगैरह करते हो, ठीक है,
तो अच्छी बात है, नहीं करते तो आपको और भी ज़्यादा टाइम बच जाएगा, क्योंकि मैं तो कोचिंग क्लास भी करता हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं कोचिंग क्लास जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मीटिंग वगैरह हो गई, ज़्यादातर इवनिंग में मीटिंग होती है, डे 1 डे 2 डे 3 जो भी हमारी बेसिक क्लासें होती हैं, तो आप मीटिंग वगैरह अटेंड करो, अपने प्रोस्पेक्ट को बैठाओ, ठीक है। उसके बाद रील अभी देखो ये बहुत ज़्यादा मोस्टली चीज़ है, मैं इसके बारे में आप फुल डिटेल में बात नहीं करूँगा, बट रील जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट क्रिएशन दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर बिजनेस। ये चीज़ देखो आपके बिजनेस के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकता यार। ये चीज़ आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, बट आगे आप जब देखोगे ना तब आपको समझ में आएगी, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन ऐसी चीज़ है जिससे आपके लीड का सबसे ज़्यादा धनुष बाण है, यही आपको सॉल्यूशन दे पाएगा ज़्यादातर लीड के लिए। ऐसा नहीं है कि आप कंटेंट क्रिएशन करो, ये चीज़ सोचिए करो ही मत कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा, वायरल हो जाऊँगा और मैं अच्छा खासा पैसा वहाँ से भी कमाऊँगा, ये सोचिए मत करो। तुम ये सोच के करो मैं कंटेंट क्रिएशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे इस प्रोस्पेक्ट को आसानी हो, वो मेरे को समझने में आसानी हो, इससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है। इसलिए कंटेंट क्रिएशन करना भाई बहुत ज़रूरी है, मैं भी करता हूँ, तुम भी करना, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दूँगा, जाके चेकआउट कर लेना मेरा, ठीक है। देखो फॉलोअर वगैरह हमारे प्रोस्पेक्ट जज नहीं करते, ज़्यादातर वो यही जज करते हैं कि हमारी पोस्ट क्या है, ठीक है। अगर अच्छी तरीके से रील अपलोडेड पोस्टेड है ना तो वो समझ जाते हैं बंदा कुछ ना कुछ तो अलग कर रहा है, तो इसलिए फॉलोअर को जज नहीं करते हैं, वो अपनी रील को, अपनी पोस्ट को, अपनी बातों को जज करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जज करते हैं, ओके। एंड ग्रुप सबका अपने हिसाब से ग्रुप होगा, ग्रुप में भी वीडियो लग जाता है या फिर अपलाइन वगैरह देते होंगे तो ग्रुप की लर्निंग करो, या फिर जो अपलाइन देते हैं पर्सनली उसको लर्निंग करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड उसके बाद सेल्फ लर्निंग करना चाहते हो, सेल्फ लर्निंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे दिन में आपने क्या लर्निंग किया, क्या समझ में आया, आपका क्या गलतियाँ हुआ, कहाँ पे उस गलती को सुधार करना चाहिए, तो ये सेल्फ लर्निंग में आता है, तो आप सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद शाम को सोते टाइम अफर्मेशन वगैरह जो भी करते हैं 11 पे, अफर्मेशन करने के बाद अपने अपलाइन को पूरे दिन का रिपोर्ट सेंड करना बहुत ज़रूरी है। अदर सीनियर को नहीं भेजना चाहते कोई बात नहीं, मत भेजो। अपलाइन जो है ना, अपलाइन जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है उस इंसान को शाम को रिपोर्ट जानी चाहिए। आपने पूरे दिन में क्या किया उसको रिपोर्ट किसी भी हाल में जानी चाहिए। नहीं अच्छे से कर पा रहे हो, नहीं चैट पे लिख पा रहे हो, नहीं कॉपी भेज पा रहे हो, मत भेजो, वॉइस रिकॉर्डिंग चालू करो, वॉइस नोट पे भेज दो कि अपलाइन सुबह से मैंने ये काम किया, ऐसा किया, इतनी रेट पे वर्क किया, इतना मुझे रिजल्ट आया, यहाँ पे मेरी गलतियाँ हुई, ये ऑब्जेक्शन आया। ऐसे काम कर सकते हो, ऐसे रिपोर्ट सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर शाम को रिपोर्ट भेजने के बाद अफर्मेशन करने के बाद सोते टाइम नेक्स्ट डे का टू डे लिस्ट बना के सोना, ऐसे नहीं सोना है। नेक्स्ट डे का टू डे लिस्ट बनाओ कि नेक्स्ट डे तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हारा क्या नेक्स्ट डे का पर्पज़ है, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई इस तरीके से अगर चीज़ें करोगे ना तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस चीज़ को अगर 6 महीने भी फॉलो कर लो ना तो फॉलोअर में सक्सेसफुल होना तो भाई साहब डेवलप होना तो तय है। तो इसी देखो प्रेजेंट टाइम में मैं भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल रहा है मुझे, और तुम भी इम्प्लीमेंट करो, तुम्हें भी अच्छा खासा रिजल्ट सपोज दैट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अभी मैं दिखा देता हूँ प्रेजेंट टाइम में मेरे पास ये नोट्स है, ये देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें, लाइक जिस तरीके से मैंने बना रखी है अपनी लिस्ट सेम तरीके से आप बना सकते हो, और बनाओ, काम करो, रिजल्ट आएगा मेरे भाई। जो काम करेगा रिजल्ट उसी को आएगा, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि देखो आपके एक सब्सक्राइब से हम कहीं कहीं मोटिवेट होते हैं और अगली वीडियो और ज़्यादा बेहतर बनाने की ट्राई करते हैं ना। तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।